तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाय भैंसों का कम हुआ दूध वापस कैसे बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण गाय भैंसें अपना दूध कम कर जाती है। तो वो कौन से कारण है जिनके कारण दूध कम हो जाता है वो भी बताऊंगा, और उनके कारण जो दूध कम होता है वो वापस दूध आपने कैसे बढ़ाना है वो भी बताऊंगा। क्योंकि शीशपाल में लिखा तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, पशुओं की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो ये मात्र कुछ घरेलू चीज़ें हैं जो आपके घर में आपकी रसोई में मौजूद है। तो इनको खिलाकर आप अपनी गाय भैंसों का जो कम हुआ दूध है वो वापस पूरा कर सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, कैसे आपने वो खिलानी है, वो सब कंप्लीट जानकारी भी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। सरस्वती डेयरी फार्म ਤੋਂ पवित्र ਤੇ लंबड़दार ਅਸੀਂ बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें कारणों की, तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपका पशु बीमार हो जाता है और बीमारी में आप उसको कोई भी इंजेक्शन लगवाते हैं तो उसके कारण भी दूध कम हो जाता है। या तो फिर कई इस तरह की दवाइयाँ अपने पशुओं को आप खिलाते हैं उनके कारण भी दूध कम हो जाता है। या तो दोस्तों एक कारण ये भी होता है कि आप अपने पशुओं की खुराक में अचानक से कोई फेरबदल कर देते हैं, तब्दीली कर देते हैं, तो उस कारण से भी दूध कम हो जाता है। या तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि पशु को कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है जिसका आपको पता ही नहीं चलता है, लेकिन आपके पशु का दूध लगातार कम होता जाता है। जैसे कि सब क्रोनिकल मास्टाइटिस होता है। तो ये थनों की एक ऐसी बीमारी होती है, थनैला रोग जिसे कहते हैं। तो इसका पता ही नहीं चलता है ये कब पशु को हो गया, और इसमें दूध लगातार कम होता जाता है। तो ये आपको अपने पशु का दूध लैब में टेस्ट करवाना पड़ता है, या तो फिर जो सर्फ एक्सेल है उसका एक फार्मूला होता है इस तरह की बीमारी को चेक करने का, तब इस तरह की बीमारी का पता चलता है और तब उसका इलाज होता है। तो ये जो कारण बताए इनमें से कोई भी कारण है जिसके कारण आपके पशु का, आपकी गाय का या भैंस का दूध कम हो गया है, तो जो अभी मैं आपको देसी तरीका बताऊंगा, देसी चीज़ें हैं कुछ, वो खिलाकर आप अपने गाय भैंसों का इस तरह से कम हुआ दूध वापस पूरा कर सकते हैं। तो इनमें दोस्तों आपने जो सामान लेना, पहले सामान बता दूं कौन कौन सा लेना है, फिर ये बताऊंगा कि वो कैसे आपने बनाना है, और फिर बाद में वो आपने कैसे खिलाना, वो सब कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो सामान आपने क्या लेना है, पहला आपने 200 ग्राम देसी घी लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर एक और बात बता दूं कि अगर आप गाय के लिए ये उपाय कर रहे हैं तब आपने भैंस का देसी घी लेना है, और अगर भैंस के लिए ये उपाय कर रहे हैं तब आपने गाय का देसी घी लेना है। देसी घी में होता क्या है दोस्तों, देसी घी में प्रचुर मात्रा में विटामिन मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं, और कैलोरीज भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है जो कि हमारे पशुओं का दूध तो बढ़ाती ही है, साथ में पशुओं की सेहत भी अच्छी करती है, उनकी स्किन को चमकीला बनाती है। दूसरा दोस्तों, आपने 200 ग्राम ही नींबू का रस लेना है। जी हाँ, रस 200 ग्राम होना चाहिए नींबू का, चाहे वो आधी किलो में निकले चाहे वो 1 किलो नींबू में निकले। अब नींबू का क्या काम होता है दोस्तों, नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है जो कि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही दोस्तों ये पशु की दूध की जो नसें होती हैं या दूध की नलियाँ होती है उनकी सफाई करता है और दूध की रवानगी को बेहतरीन करता है। साथ ही दोस्तों ये नींबू
जो पशु का पाचन तंत्र होता है उसको दुरुस्त करता है, पशु अच्छा खाने पीने लगता है तो दूध तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही। तीसरी चीज़ है दोस्तों गुड़ भी आपने 200 ग्राम ही लेना है। तीनों चीज़ें आपने 200 ग्राम ही लेनी है। 200 ग्राम देसी घी, 200 ग्राम नींबू का रस और 200 ग्राम ही गुड़ का क्या काम होता है दोस्तों, गुड़ में प्रोटीन और विटामिन्स तो प्रचुर मात्रा में पाए ही जाते हैं। साथ ही दोस्तों गुड़ नुस्खे के टेस्ट को भी बढ़ाता है, जिसके कारण पशु हर चीज़ को बड़े चाव से खाता है और चाव से जिसको पशु खाता है तो उससे दूध भी बढ़ता है। साथ ही दोस्तों ये पशु को अच्छी एनर्जी भी प्रदान करता है, यानी कि जो पशु लो एनर्जी का शिकार हो जाते हैं या जिनकी एनर्जी डाउन हो जाती है उस कारण से दूध घटा जाते हैं तो गुड़ उसको वापस दूध को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो दोस्तों ये तीन चीज़ें हो गई मेन। और चौथा आपने 200 ml पानी लेना है। पानी तो अब सबके घर में प्रचुर मात्रा में मिलता ही है। तो दोस्तों ये तो हो गया सामान। अब ये आपने बनाना कैसे है, बनाना भी बहुत आसान है, कोई बच्चा भी इसको बना सकता है। तो आपने क्या करना है, एक बड़ा पतीला लेना है जिसमें 2-3 लीटर पानी आसानी से आ जाए। तो इस पतीले में आपने जो पानी लिया है 200 ml वो मिलाना है, डाल लेना है। अब उसमें आपने 200 ग्राम घी डालकर अच्छे से मिला देना है। घी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं करना, थोड़ा थोड़ा मतलब वो लिक्विड सा हो जाए इस तरह से और पानी में आसानी से मिल जाए, इस तरह से होना चाहिए। तो ये 200 ग्राम घी आप पानी में डालकर मिला लीजिए। तीसरा है दोस्तों जो आपने नींबू का रस लिया है 200 ग्राम, वो भी उस मिश्रण में मिलाकर अच्छे से मिला दीजिए। चौथा जो गुड़ है, आपने गुड़ को थोड़ा थोड़ा फोड़ लीजिए, उसको बारीक कर लीजिए, फोड़ कर कूट कर, और उसको भी इस मिश्रण में मिला दीजिए। तो दोस्तों एक पतीले में आपने पानी भी मिला दिया, गुड़ भी मिला दिया, घी भी मिला दिया और नींबू का रस भी मिला दिया। और जो नींबू के छिलके बचेंगे उनको भी दोस्तों आपने बाद में जो भी दलिया वगैरह आप खिलाते हो उसमें मिलाकर खिला देना है। तो दोस्तों ये चारों चीज़ें आपने मिलाकर अच्छे से रख दी तो बस हो गया आपका जो कम हुए दूध को बढ़ाने वाला जो नुस्खा है वो तैयार हो गया है। अब ये आपने खिलाना कैसे है, ये दोस्तों आपने दिन में एक ही बार खिलाना है, यानी कि रोज़ एक ही बार खिलाना है। और ये आपने सुबह खाली पेट अपने पशु को खिलाना है और इसको खिलाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही आपने अपने पशु को फिर कुछ भी खिलाना पिलाना है, उससे पहले नहीं। तो 2 घंटे तक ये नुस्खा अपना काम करेगा और जो ये आपके पशु में कमी है जिसके कारण से दूध कम हो गया है उसको दूर करेगा। तो दोस्तों ये आपने लगातार 5 से 7 दिन अपने पशु को ज़रूर खिलाना है, तभी आपके पशु का जो दूध कम हुआ है वो वापस पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पशुओं का घटा हुआ दूध, कम हुआ दूध वापस पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।